जय मसीह की। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज की ये रात की प्रार्थना खास तौर पर उनके लिए है जो गुप्त पाप के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, जिनके दिल में शर्म, शेम और गिल्ट की आग जल रही है, जो बाहर से हंसते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं, और जिन्हें लगता है कि अगर किसी को पता चल गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें डराने नहीं, आजाद करने आया हूं, क्योंकि ये रात दोषारोपण की नहीं, छुटकारे की है। और सबसे पहले मैं तुम्हें यह सच याद दिलाना चाहता हूं कि पाप छुपा हुआ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम छुपा नहीं है। तुम्हारा दर्द लोगों से छुपा हो सकता है, लेकिन प्रभु की आंखों से छुपा नहीं है। और जो शर्म तुम्हें कहती है कि तू गंदा है, तू खत्म है, तू योग्य नहीं, वो आवाज परमेश्वर की नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो 8:1। मेरे प्रिय, दंड नहीं, उद्धार, रिजेक्शन नहीं, रेस्टोरेशन। और आज हम इस रात यही मांगेंगे कि यीशु तुम्हारे मन के अंधेरे को अपने प्रकाश से भर दे, तुम्हारे छुपे हुए दर्द को चंगाई दे और तुम्हारे दिल के ऊपर लगी शर्म की मुहर को तोड़ दे। अब जहां भी तुम हो, मोबाइल नीचे रखकर थोड़ा शांत होकर एक गहरी सांस लो और अपने दिल में कहो, यीशु, मैं तेरे सामने सच लेकर आता हूं, क्योंकि यही वो कदम है जहां आजादी शुरू होती है। मेरे प्रिय, शत्रु का सबसे बड़ा हथियार यही है कि वो तुम्हें चुप रखे, तुम्हें अकेला रखे और तुम्हें ये विश्वास दिलाए कि तू बदल नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पाप क्षमा करे और हमें सारी अधर्मिता से शुद्ध करे। 1 यूहन्ना 1:9। ध्यान दो, ये वचन सिर्फ क्षमा नहीं कहता, ये शुद्धि भी कहता है। मतलब प्रभु केवल रिकॉर्ड मिटाता नहीं, प्रभु अंदर की गंदगी भी साफ करता है। इसलिए इस रात हम केवल माफ कर दे तक नहीं रुकेंगे, हम कहेंगे, प्रभु मुझे बदल दे, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे नया कर दे। प्रभु यीशु, मैं तेरे सामने अपने प्रिय भाई बहन को लेकर आता हूँ जो भीतर से रो रहा है, जिसकी आंखें सूखी हो सकती हैं लेकिन आत्मा आंसू बहा रही है, जिसकी मुस्कान के पीछे एक छुपी हुई लड़ाई है। प्रभु, तू वचन में कहता है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, भजन 34:18। तो आज तू इस टूटे मन के समीप आ, इस कमरे में आ, इस बिस्तर के पास आ, इस तकिए के पास आ जहां कई रातों के आंसू छुपे हैं। प्रभु, ये शर्म, ये गिल्ट, ये शेम, इसे तू आज अपने हाथों से उठाकर दूर कर दे, क्योंकि तूने क्रूस पर केवल हमारे पाप ही नहीं उठाए, तूने हमारी लज्जा भी उठा ली। प्रभु, कई लोग गुप्त पाप के कारण खुद को दोहरा इंसान समझने लगते हैं, एक चेहरा लोगों के सामने और एक चेहरा अकेले में, और यही बात उन्हें अंदर से खोखला कर देती है। लेकिन आज तू उन्हें एक ही बात सिखा, सच बोलना ही चंगाई का दरवाजा है। दाऊद ने जब अपने पाप को छुपाया तो वो भीतर से सूख गया, लेकिन जब उसने स्वीकार किया तब उसे क्षमा मिली। वचन कहता है, मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और तूने मेरे पाप का दोष क्षमा कर दिया। भजन 32:5। प्रभु, आज हमारे अंदर की वो झूठी दीवार टूटे जो कहती है छुपा ले, दबा ले, कोई नहीं जानता। प्रभु, तू हमें वो साहस दे कि हम तेरे सामने सच्चे हो जाएं। और मैं हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं जो गुप्त पाप में फंसकर सोचता है कि अब मेरे लिए परमेश्वर का प्यार कम हो गया होगा। प्रभु, आज तेरे प्रेम की आग उनके भीतर फिर से जला दे, उन्हें महसूस करा कि तू उनसे दूर नहीं हुआ, वे तुझसे दूर भागे, और आज तू उन्हें वापस बुला रहा है। प्रभु, तू कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। प्रभु, ये व्यक्ति बोझ से दबा है, अपराध बोध का बोझ, शर्म का बोझ, डर का बोझ, कहीं पकड़ा न जाऊं का बोझ, कहीं उजागर न हो जाऊं का बोझ। यीशु, आज ये बोझ तेरे चरणों में गिर जाए। प्रभु, मैं शत्रु की उस आवाज को तोड़ता हूं जो कहती है तू गंदा है, तू नापाक है, तू पूजा के योग्य नहीं, तू प्रार्थना के योग्य नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव के साथ आएं। इब्रानियों 4:16। प्रभु, आज इस हियाव को दे, ये पवित्र हियाव, ये आत्मिक साहस कि ये व्यक्ति तेरे पास भागे, तुझसे छुपे नहीं। प्रभु, गिल्ट कई बार हमें सुधारने के लिए नहीं, हमें खत्म करने के लिए आता है। गिल्ट कहता है तू बुरा है, लेकिन पवित्र आत्मा की ताड़ना कहती है तू गलत रास्ते पर है, लौटा। प्रभु, आज फर्क स्पष्ट कर दे। प्रभु, जहां गिल्ट ने इन्हें धकेला है वहां तू उन्हें उठाकर अपने प्रेम में स्थापित कर, क्योंकि तू कहता है, मैं ही तेरे अपराधों को अपने निमित्त मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। यशाया 43:25। प्रभु, जब तू स्मरण नहीं करता तो हम क्यों अपने आप को रोज दंड देते रहें। प्रभु, आज इस आत्मदंड की आदत टूटे। प्रभु,
कई लोग रात में सो नहीं पाते क्योंकि मन में वही दृश्य, वही गलती, वही याद, वही शब्द घूमते रहते हैं। यीशु, आज उन विचारों पर अपना अधिकार रख और अपने नाम की शांति छोड़। प्रभु, तू कहता है मैं तुम्हें नई रीति का हृदय दूंगा, यहेजकेल 36:26। प्रभु, इस व्यक्ति के लिए वही कर, पुराना कठोर हृदय हटाकर नया मुलायम हृदय दे। प्रभु, आज इस रात एक गहरी स्वीकारोक्ति हो, लेकिन डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। प्रभु, मैं अपने भाई बहन को सिखाता हूं कि वे इस वाक्य को अपने दिल से बोलें, यीशु, मैं छुपना छोड़ता हूं, मैं सच के प्रकाश में आता हूं। प्रभु, तेरे प्रकाश में कोई शर्म नहीं, तेरे प्रकाश में शुद्धि है। प्रभु, यशाया 1:18 में तू कहता है कि यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के समान हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। प्रभु, ये वचन आज किसी कहानी की तरह नहीं, सच्चाई की तरह उन पर उतर जाए। प्रभु, कुछ लोग कहते हैं मेरा पाप बहुत बड़ा है, लेकिन तेरी दया उससे बड़ी है। मीका 7:19 कहता है कि तू हमारे सब पापों को समुद्र की गहराई में डाल देगा। प्रभु, आज इनके पापों को, इनके शेम को, इनके गिल्ट को समुद्र की गहराई में डाल दे, ताकि शत्रु फिर उसे निकालकर इनके चेहरे पर न मारे। प्रभु, अब मैं खास तौर पर गुप्त पाप की जड़ पर प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि कई गुप्त पाप आदत बन जाते हैं और आदत बेड़ियां बन जाती है। प्रभु, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ एक रात में आसान हो जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि आज रात से दिशा बदल सकती है, आज रात से स्वतंत्रता की शुरुआत हो सकती है। प्रभु, तू वचन में कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, 2 कुरिन्थियों 5:17। प्रभु, आज ये व्यक्ति अपने आप को पुराने नाम से नहीं, नई पहचान से देखे। प्रभु, ये मैं वैसा ही हूँ वाला झूठ टूटे और ये सच स्थापित हो कि मैं यीशु में नया हूँ। प्रभु, आज इनके भीतर एक पवित्र घृणा उठे, पाप के लिए, उस चीज के लिए जो इन्हें गिराती है, और साथ ही एक पवित्र प्रेम उठे तेरे लिए, तेरे वचन के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए। प्रभु, मैं उनके कमरे के वातावरण में तेरी उपस्थिति को आमंत्रित करता हूँ। प्रभु, जहां अंधेरा आदत बन गया था वहां अब प्रकाश आदत बने, जहां छुपाव आदत बन गया था वहां अब सत्य आदत बने। प्रभु, मैं उन सभी ट्रिगर्स को तेरे सामने रखता हूं, वो चीजें जो इन्हें बार बार उसी गुप्त पाप की तरफ खींचती हैं, अकेलापन, खालीपन, तनाव, गुस्सा, रिजेक्शन या पुराना दर्द। यीशु, तू इन खाली जगहों को भर दे, क्योंकि कई बार लोग पाप नहीं चाहते, वे राहत चाहते हैं और गलत जगह से राहत लेने लगते हैं। प्रभु, तू सच्ची राहत दे, तू सच्चा विश्राम दे। प्रभु, भजन 51:10 में दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। प्रभु, आज ये प्रार्थना इनके भीतर से निकले। प्रभु, जो शर्म इन्हें कहती है तू बोल नहीं सकता, आज वही होंठ प्रार्थना करें। जो गिल्ट इन्हें कहता है तू आराधना नहीं कर सकता, आज वही दिल तेरे सामने झुके। प्रभु, मैं उनके अंदर के डर को भी तोड़ता हूँ, डर कि अगर मैं सच बोल दूं तो लोग छोड़ देंगे। प्रभु, तू उन्हें बुद्धि दे कि वे सही व्यक्ति, सही समय, सही तरीके से मदद लें और सबसे पहले तेरे सामने सच रखें। प्रभु, तू उन्हें सुरक्षित मार्ग दिखा, क्योंकि परमेश्वर कभी हमें अकेला छोड़कर केवल दोष नहीं देता, वो रास्ता भी देता है। प्रभु, आज इस रात उनके लिए एक निर्णय निकल आए, निर्णय कि मैं छुपाऊंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं यीशु के साथ चलूंगा। प्रभु, अब मैं उनके मन में उठने वाले हर आरोप को तेरे वचन से काटता हूं। तू योग्य नहीं, लेकिन वचन कहता है अनुग्रह पर्याप्त है, 2 कुरिन्थियों 12:9। तू कभी नहीं बदलेगा, लेकिन वचन कहता है जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वो उसे पूरा करेगा, फिलिप्पियों 1:6। तू अकेला है, लेकिन वचन कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, इब्रानियों 13:5। प्रभु, आज इनके भीतर ये विश्वास मजबूत हो कि मेरे लिए रास्ता है, मेरे लिए आशा है, मेरे लिए भविष्य है। प्रभु, अब मैं एक गहरी रात की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, इनके विचार शांत हो जाएं, इनके दिल की धड़कन सामान्य हो जाए, इनकी आत्मा में तेरी शांति उतर जाए। प्रभु, जो तस्वीरें इन्हें परेशान करती हैं, जो यादें इन्हें गिराती हैं, जो शर्म इन्हें दबाती है, उन सब पर तेरे रक्त की सामर्थ्य काम करे। प्रभु, तूने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, यूहन्ना 19:30। प्रभु, इसका अर्थ ये है कि भुगतान पूरा हुआ, सजा पूरी हुई और अब विश्वास करने वाले के लिए क्षमा खुली है। प्रभु, आज ये व्यक्ति अपने माथे पर लिखा दोषी नहीं, क्षमा किया हुआ पढ़े। प्रभु, मैं उनके लिए एक नई शुरुआत घोषित करता हूँ, आज रात से, इसी पल से। प्रभु, उन्हें ये भी सिखा कि वे कल सुबह उठकर फिर वही पुराने पैटर्न में ना जाएं, बल्कि छोटे छोटे कदम लें। वचन का एक हिस्सा, प्रार्थना का एक पल और पवित्र संगति।
प्रभु, उन्हें ये बुद्धि दे कि वे जो चीज़ें उन्हें गिराती हैं उनसे दूरी बनाएं और जो चीज़ें उन्हें उठाती हैं उन्हें अपनाएं। प्रभु, क्योंकि तू हमें केवल क्षमा नहीं पवित्रता भी सिखाता है। प्रभु, मैं अब उनके ऊपर तेरे नाम में ये घोषणा करता हूँ कि शर्म का जुआ टूट रहा है, गिल्ट की जंजीरें टूट रही हैं, गुप्त पाप की पकड़ ढीली हो रही है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके भीतर काम कर रही है। प्रभु, आज उन्हें अपनी आवाज़ सुनने दे, मुलायम, सच्ची, प्रेम से भरी हुई, जो कहती है, बेटा, बेटी, लौटा, मैं तुझे अपनाता हूँ। प्रभु, जैसे पिता ने उड़ाऊ पुत्र को गले लगाया, वैसे ही आज तू इस आत्मा को गले लगा। प्रभु, मैं उनके ऊपर तेरी शांति बोलता हूँ, तेरी सुरक्षा बोलता हूँ और तेरी आज़ादी बोलता हूँ। प्रभु, इस रात उनकी नींद मीठी हो, उनके सपने शांति से भरे हों और सुबह उनका मन हल्का हो। प्रभु, उन्हें ये एहसास रहे कि वे अकेले नहीं, तू उनके साथ है। और अब मेरे प्रिय, तुम भी अपने दिल से ये बोलो, यीशु, मैं अपना बोझ तुझ पर रखता हूँ, मैं छुपना छोड़ता हूँ, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। मुझे शुद्ध कर, मुझे मजबूत कर, मुझे नया कर और मुझे तेरे रास्ते पर चलना सिखा। प्रभु, मैं इस प्रार्थना को तेरे सामर्थी नाम में पूरा करता हूँ और विश्वास से कहता हूँ कि आज रात से छुटकारे की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि वचन कहता है कि जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थियों 3:17। प्रभु, इस स्वतंत्रता में मेरे भाई बहन को स्थापित कर और उन्हें अपने प्रेम में स्थिर कर, यीशु के नाम में, आमीन।